हम देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन हमारा चैप्टर है और आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। इस टॉपिक को देखने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल के ऊपर आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 केमिस्ट्री के तमाम चैप्टर जो है वो प्लेलिस्ट में मिलेंगे। हर चैप्टर का अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस, अल्काइन तैयार करने का तरीका आपके पास यहाँ आपके सिलेबस में दो तरीके लिखे हुए हैं, दो मेथड हैं, सिर्फ दो। तो इनमें से पहला है बाय डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, बाय डीहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड्स, विसिनल डाइहेलाइड्स, विसिनल डाइहेलाइड्स। तो हमने क्या करना है, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन करनी है किसकी, विसिनल डाइहेलाइड की। इन टर्म्स को जरा समझते हैं। अब डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, डी मतलब रिमूव, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन। तो हमने किसको रिमूव करना है, हाइड्रोजन को भी रिमूव करना है, हेलोजन को भी रिमूव करना है। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब क्या हुआ, हेलोजिनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ किसको रिमूव करना है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। हेलोजन को हम एक्स से जाहिर करते हैं, तो हेलोजन को भी रिमूव करना है, हाइड्रोजन को भी रिमूव करना है, यानी HX, यानी हाइड्रोजन और हेलोजन को रिमूव करना है। किससे, विसिनल डाइहेलाइड से। अब विसिनल डाइहेलाइड तो बात समझ में आ रही है, जिसके साथ दो हेलोजन लगे हुए हों। अब हेलोजन कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब देखिए जरा मेरे पास कार्बन कार्बन कार्बन, अब एक हेलोजन लगा हुआ है ब्रोमीन यहाँ पे और दूसरा हेलोजन लगा हुआ है ब्रोमीन यहाँ पे। तो ये एक डाइहेलाइड है क्योंकि दो हेलोजन लगे हुए हैं। तो ये एक डाइहेलाइड है पर विसिनल नहीं है। फिर विसिनल क्या है, विसिनल उस वक्त होगी जब ये जो हेलोजन लगे हुए हैं ये दो ऐसे कार्बन के साथ अटैच हों कि जो दोनों कार्बन आपस में डायरेक्टली मिले हुए हों। ये इस तरह से, जैसे अगर इस कार्बन के साथ अटैच है तो हमारा हेलोजन जो है इस कार्बन पे होना चाहिए, इस पे नहीं होना चाहिए। तो ऐसे डाइहेलाइड को हम कहेंगे विसिनल डाइहेलाइड। अब विसिनल डाइहेलाइड का क्या करना है, इसका डीहाइड्रो हेलोजिनेशन करना है। फर्ज करें यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, तो हमने इसमें से हाइड्रोजन को भी रिमूव करना है और इन हेलोजेंस को भी रिमूव करना है। तो विसिनल डाइहेलाइड का हाइड्रोजन भी निकालना है और उससे हेलोजन भी निकालना है। इस प्रोसेस को हम कहेंगे डीहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड। स्टार्ट करते हैं। एक विसिनल डाइहेलाइड से CH2 सिंगल बॉन्ड विद CH2 और एक जो है ब्रोमीन इधर लगा देते हैं, एक ब्रोमीन इधर लगा देते हैं। ये हमारे पास आ गया, ये डाइहेलाइड है और चूंकि दोनों एडजेसेंट कार्बन पे लगे हुए हैं तो इसलिए ये एक विसिनल डाइहेलाइड है। अब इससे निकालना क्या है, अब इससे हमने एक हाइड्रोजन भी निकालने हैं, हेलोजन भी निकालने हैं। तो जरा इसको जरा यूं कर देते हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन को अलग अलग कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब हमने करना क्या है, इन हाइड्रोजन्स को भी हम रिमूव करेंगे और इन हेलोजेंस को भी हम रिमूव करेंगे। अब इस काम के लिए कौन यूज होता है, जो हेलोजन को भी रिमूव करे, हाइड्रोजन को भी रिमूव करे। हाइड्रोजन को हमेशा OH नेगेटिव ग्रुप रिमूव करता है, हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर बनाता है हमेशा। ये देखें, ये H+ के साथ क्या मिलकर बनाता है, H2O। और हेलोजन को हमेशा जो है वो जिंक मेटल या कोई भी रिएक्टिव मेटल हो वो रिमूव करता है। जैसे पोटाशियम जो है वो हेलोजन के साथ रिएक्ट करके मेटल हैलाइड्स बनाता है, ठीक है, KX। अब यहाँ पे बेहतर है कि हम क्या यूज करें, KOH यूज करेंगे तो हमारे पास ये हमारा जो प्रोसेस है ये हो जाएगा। हम क्या करेंगे, प्लस KOH यूज करेंगे। हमारे पास ये जो KOH है ये अल्कोहलिक होना चाहिए, अल्कोहल इसलिए ऊपर लिखा हुआ है, इसको हीट करना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो अब क्या होने वाला है, ये पोटाशियम आके इन हेलोजेंस को रिमूव करेगा। अब एक पोटाशियम जो है एक
ब्रोमीन को रिमूव करेगा, तो इसलिए हमने 2 ब्रोमीन रिमूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2K लिखेंगे। तो 2K आके 2 ब्रोमीन को रिमूव करके क्या बनाएंगे, 2KBr, 2 पोटाशियम ब्रोमाइड के जो है यूनिट्स बनाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास अब OH भी 2 है, ये 2 OH आके इन 2 हाइड्रोजन को रिमूव करके क्या बनाएंगे, 2H2O बनाएंगे। अब हमारे पास बाकी क्या रहता है, हमारे पास बाकी रह जाता है ये ढांचा। अब इसका क्या करना है, H सिंगल बॉन्ड विद C सिंगल बॉन्ड विद H सिंगल बॉन्ड विद C सिंगल बॉन्ड विद C सिंगल बॉन्ड विद H। अब देखें कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, हर कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, 1 और 2, उसके पास भी 2 है, तो क्या करेंगे 2 बॉन्ड हम यहाँ पे बढ़ाएंगे। अब कार्बन की वैलेंसी जो है कंप्लीट हो गई है। ये हमारे पास क्या बन गया, एक अल्कीन, इसका नाम है अल्काइन बन गया, इसका नाम है इथाइन, इथाइन बन गया, जो कि हम बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस है, हम अल्काइन जो है वो बनाना चाह रहे हैं। अच्छा जी, एक तो मेथड ये हुआ कि बाय डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एसिनल डाइहैलाइड्स। तो दूसरा मेथड है हमारे पास बाय डिहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स, बाय डिहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स, टेट्राहेलाइड्स की डिहाइड्रोजिनेशन करनी है। अब डिहेलोजिनेशन करनी है, डिहेलोजिनेशन का मतलब क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हेलोजन, क्या निकालना है, हेलोजन इसमें से रिमूव करना है, किस में से, टेट्राहेलाइड में से। टेट्रा मीन 4, ऐसा ग्रुप जिसके अंदर 4 हेलोजन लगे हुए हों, उसमें से क्या करना है, हेलोजन निकालने हैं। देखते हैं बच्चे, C। अब हमने, हमारी शर्त है टेट्राहेलाइड, Br और Br, ये बन गया एक टेट्राहेलाइड, यहां भी हाइड्रोजन और यहां भी हाइड्रोजन, ये हमारे पास क्या आ गया, एक टेट्राहेलाइड, 4 हेलोजन वाला कंपाउंड है। अब इससे क्या करना है, इससे ये हेलोजन रिमूव करने हैं, ये और ये, यानी हमने इसकी डीहेलोजिनेशन करनी है। डीहेलोजिनेशन, सिर्फ अगर डीहेलोजिनेशन करनी हो तो इसके लिए बेस्ट जिंक मेटल रहता है हमेशा। एक जिंक 2 ब्रोमीन को निकालने के काबिल है, तो हमारे पास 4 ब्रोमीन है, इसलिए यहाँ पे 2 जिंक कर देंगे। तो 2 जिंक जो है वो 4 ब्रोमीन को निकाल लेंगे, ZnBr2, 2 जिंक हैं, उन्होंने अब 4 ब्रोमीन निकाल दिए, देखें 2 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। अब हमारे पास बाकी क्या रह जाता है, H क्या रहता है, H सिंगल बॉन्ड विद C, H सिंगल बॉन्ड विद C सिंगल बॉन्ड विद C सिंगल बॉन्ड विद H। अब देखें कार्बन की वैलेंसी यहाँ कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पे हम 2 और बॉन्ड बढ़ाएंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इथाइन बनेगा, जो कि एक अल्काइन है, इथाइन। तो इस तरह से हम जो है अल्काइन बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये हमारे पास 2 मेथड हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन।